जेडीयू से निकाले गए और भारतीय जनता पार्टी में 24 घंटे के लिए आए साबिर अली इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। ये बात सब में पहले तो मैं मीडिया वालों से उम्मीद रखती हूँ कि उनको पूछना चाहिए कि आपको कैसे पता चला और कब पता चला। दूसरी बात यह है कि जब आप किसी पे टेररिज्म का इल्जाम लगाते हैं कि टेररिस्ट आपसे मिला हुआ है या आपका दोस्त है या आपने उसका साथ दिया, बात सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं होती है, उसके कैरेक्टर के ऊपर नहीं आती है, बात पूरे परिवार पे आती है। बात ये हुई कि वहाँ हम लोग घर पे मिले तो ये उन्होंने कौन सी दूरबीन से देखा कि हम लोग घर पे मिले। ये छोटी बात नहीं है, कहने के लिए तो बहुत हल्की थी उनके जबान पे, लेकिन बहुत बड़ा रूप ले लिए इस बात पे। और आप लोगों से गुजारिश है कि इसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए। मैं 5 बेटे और 1 बेटी की माँ हूँ। एमपी साहब राजनीति दिल्ली में करते हैं, बम्बई में हम लोग इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे हमारे बच्चे और हम आके एमपी साहब के पद का कोई फायदा या कोई ऐसा आराम और ऐश नहीं उठाते। हम लोग अपनी जिंदगी में खुश है। साहब सेवा करना चाहते हैं, हम लोग बहुत खुश हैं कि वो अपने तरीके से अपनी बात रखते हैं पार्टियों के सामने और लोगों की मदद के बारे में कुछ न कुछ रास्ता निकालते हैं। हम लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब बात आई एक कैरेक्टर के ऊपर आपने उर्फ उठा लिया कि इनका ताल्लुक यासीन भटकल से है, और वो भी बात ये कही गई कि घर पे मेलजोल है, दोस्ती है, ये छोटी बात नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं। और आप लोगों पे मुझे पूरा विश्वास है कि सही बात सामने लाने में मदद करेंगे। और नकवी साहब से कहिए कि वो इसी तरह से आप लोगों को बुलाएं और 24 घंटे के अंदर मुझे उनकी तरफ से एक अपॉलजी लेटर चाहिए कि उन्होंने जो कहा वो किसी वजह से कहा होगा या जो भी उनके रीजन है वो सच रीजन सामने रखे, और नहीं तो सबूत दें कि हमारा ताल्लुक यासीन भटकल से है। 24 घंटे के अंदर कानूनन कार्रवाई जो करना है वो साहब करेंगे, वो उनका काम है। मैं कानूनन कार्रवाई का इंतजार नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि रोज अलग अलग तरीके की बात छप रही है और रोज अलग अलग तरीके की कहानियां बन रही है। क्योंकि एक किसी ने उंगली उठाया तो अब सबको मौका मिल गया। तो आप लोग प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं प्रेस वालों से मदद मांगती हूँ कि मेरी मदद कीजिए कि नकवी साहब इस बात का या तो खुलासा कर ले 24 घंटे में, और नहीं तो माफीनामा दें आप लोगों के सामने, अपोलोजाइज करें, और वरना 24 घंटे के बाद में जो आप लोगों का तरीका है सही बात को सामने लाने का, वो मैं सामने लाऊंगी। उनके घर के सामने जाके मैं अकेली धरना दूंगी। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ कि मैं अपने लोगों को ले जाऊंगी और धरना दूंगी और बड़ा शो करूंगी, वो सब नहीं। मैं अकेली बैठूंगी और अगर सच्चाई के लिए मुझे शहीद होना है तो मैं वहीं शहीद हो जाऊंगी। नकवी साहब को ये पता होना चाहिए कि मैं सैयद की बेटी हूँ। अब जवाब उन्हीं के हाथ में है। शुक्रिया। मैं बारहा पहले भी कहता रहा, जिस दिन बात आई उस दिन मैं भाजपा ज्वाइन करने के बाद एक सोशल प्रोग्राम था। मैं वहाँ चला गया। रात को तकरीबन 12 बजे जब लौटा तो टेलीविज़न पे लोगों के ज़रिए पता चला। मैं रात को आपके बहुत से चैनल वाले लोगों को मैंने खबर की, बुलाया, मैंने अपनी बात रखी, चुनौती दिया उसको। मुझे लगता है 56-57 घंटे हो गए हैं और अभी तक जवाब नहीं आया। हो सकता है जब वो झूठा इल्ज़ाम लगाएं तो झूठे रास्ते अख्तियार भी कर सकते हैं, और जो आदमी जब झूठ बोलने लगे और बेबुनियाद की बात करे तो फिर उससे किसी भी बात की तवक्को, किसी भी बात की उम्मीद रखी जा सकती। मैंने चुनौती आप लोगों के माध्यम से लगातार परसों से दे रहा हूँ, अभी तक उन्होंने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। और मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज तक 15 साल में मुझ पर 107 के भी मुकदमे नहीं आए, और इतनी बड़ी इल्ज़ाम हमने अभी उनको नोटिस बना लिया है। नोटिस हमारे वकील के थ्रू उनके पास जाएगा। चूंकि 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, उनके जवाब नहीं आए। मैं इंतज़ार कर रहा था। साबिर अली और उनके परिवार को सुन रहे थे आप। साबिर अली के परिवार का ये कहना था कि मुख्तार अब्बास नकवी ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के बाद पूरा परिवार गहरे सदमे में है। हम लोग मुंबई में रहते हैं, लेकिन हमारे जो शौहर हैं, हमारे जो पति हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, हम उसमें खुश हैं। लेकिन इस तरह का इल्जाम अगर लगाया गया है तो उसका सबूत दिया जाए। सबूत नहीं दिया गया तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मुख्तार अब्बास नकवी के घर के बाहर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।